एक सुनसान गांव के किनारे एक पुराना गधा रस्सी से बंधा टूटे हुए दरख्त के साथ बैठा था। उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी, जिस्म कांप रहा था और एक टांग बेजान लटकी हुई थी। सब लोग कहते थे, ये अब किसी काम का नहीं, छोड़ दो इसे मरने के लिए। लेकिन एक छोटी सी बच्ची जो खुद माँ के बगैर पली थी, हर रोज छुप कर आती, उसके जख्मों पर पानी डालती, उससे बातें करती और कहती, तुम बेकार नहीं हो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ये कहानी एक ऐसे गधे की है जिसे जमाना भूल गया और एक ऐसी बेटी की जिसने बेकार समझे जाने वाले को अपना सब कुछ माना। और ये वो सबक है जो हर इंसान को सीखना चाहिए। जो बेकार नजर आते हैं वही अक्सर सबसे कीमती होते हैं। अगर आपका दिल जिंदा है तो ये कहानी आपको रुला देगी। सुबह का सूरज गांव की पगडंडियों पर रोशनी बखेर रहा था। खेतों में हल्की हवा का गुजर, दरख्तों पर परिंदों की चहचहाट और धूल में लिपटी वो सादगी जो सिर्फ देहातों का खासा होती है। किसान रहमत अली अपने गधे चीता को लेकर सब्जी मंडी जा रहा था। चीता कोई आम गधा न था, वो बरसों से रहमत अली का बोझ उठाता आ रहा था। कभी कोई शिकवा नहीं, न जिद। वो चुपचाप काम करता और हर रोज सुबह मंडी, शाम वापस। रहमत अक्सर कहता, चीता मेरे लिए जानवर नहीं, मेरा साथी है। चीता भी जैसे रहमत की आवाज पहचानता था। जब वो उसे चीता भाई कहकर आवाज देता, वो फौरन कान हिलाकर मुड़ता और दुम हिला देता। उसी दिन रास्ते में एक पुरानी लकड़ी का पुल टूटा हुआ था। बारिश की वजह से नीचे की मिट्टी भीगी हुई थी। चीता सब्जियों से भरी गाड़ी खींचते हुए जैसे ही उस पर पहुंचा, अचानक पहिए का तवाजुन बगड़ा और गाड़ी एक तरफ को लड़खड़ा गई। चीते का पांव गड्ढे में धंस गया, जोर का झटका लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। रहमत दौड़कर आया मगर देर हो चुकी थी। चीते का एक पिछला पांव बड़ी तरह मुड़ चुका था। चीता हल्का सा हंकारा मार रहा था। दर्द में खामोशी के साथ वो उठने की कोशिश करता, फिर गिर जाता। रहमत के चेहरे पर हवाइयां थीं। उसी रात गांव के दो बुजुर्ग रहमत के पास आए। भाई, गधा माजूर हो गया है, अब ये किसी काम का नहीं, ना बोझ उठा सकता है, ना मंडी जा सकता है, बेहतर है उसे खत्म कर दो। एक और ने कहा, जानवर अगर बेकार हो जाए तो उसे पालना भी जुल्म है। रहमत चुप था। दिल के एक कोने में चीते के साथ बरसों की यादें थीं, मगर हालात वही पुराने सख्त देहाती फैसले। अगली सुबह जब रहमत ने एक कुच्ची रस्सी हाथ में ली तो चीता, जो दर्द में था, चुपचाप खड़ा हो गया। न भागा न मुजाहमत की, जैसे उसने सब कुछ समझ लिया हो। तभी पीछे से एक आवाज आई, अब्बा रुक जाएं। ये आवाज थी नूर फातिमा की, रहमत अली की 11 साला बेटी। नूर दौड़ी हुई आई और चीते के आगे खड़ी हो गई। अब्बा, ये बेकार नहीं है, ये तो मेरा दोस्त है। आपने ही कहा था ये हमारा चीता भाई है, तो अब हम उसे भाई नहीं समझेंगे। रहमत की आंखों में नमी आ गई। नूर चीते के करीब बैठ गई। उसने चीते के जख्मी पांव पर आहिस्ता हाथ फेरा। मैं इसका इलाज करूंगी, मैं इसे ठीक करूंगी, चाहे पूरा गांव मुखालिफत करे। नूर फातिमा ने चीते के लिए खूंटे के करीब एक पुरानी चादर बिछा दी। बारिश से नम, मट्टी से भरी जमीन पर वो चीता चुपचाप लेटा रहा। नूर उसके करीब बैठी रहती, कभी उसके सर पर हाथा फेरती, कभी कोई घास लाकर देती। चीते ने खाना छोड़ दिया था। वो खामोश था, थका हुआ और जैसे अंदर से टूट चुका हो। गांव में बात फैल गई, वही किसान की लड़की पागल हो गई है, माजूर गधे के साथ खेलती है। हाय हाय, अब जानवर भी घर के अफराद बन गए। कल को इस गधे को स्कूल ले जाएगी। नूर के लिए ये ताने तेर थे, लेकिन वो खामोश रही। उसके दिल में सिर्फ एक आवाज गूंजती थी, अपने अब्बों की वो बात, बेटा चीता भाई है, उसने हमारा बहुत साथ दिया है। और वो जानती थी भाइयों को दर्द में अकेला नहीं छोड़ा जाता। नूर रोज शाम को गांव के हकीम के पास जाती। चंद पत्ते, थोड़ी सी मालिश की दवा
और एक कपड़ा जो वो गर्म करके चीते के पांव पर लपेटती। चीता कभी कुछ नहीं बोलता, लेकिन नूर को लगता जैसे उसकी खामोशी में शुक्र है। एक रात नूर उसके करीब बैठी रो रही थी। चीते ने आहिस्ता से गर्दन उसकी गोद में रख दी। नूर की हचकी बंध गई। चीता, तुम हार मत मानना, मैं भी नहीं मानूंगी। तुम मेरे भाई हो और भाइयों को हम जिंदा रखते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। 3 हफ्ते गुजर चुके थे। चीता अब आहिस्ता आहिस्ता पांव जमीन पर रखने लगा था। वो अब घास भी खा लेता और नूर के कदमों की चाप पे गर्दन भी घुमा लेता। एक दिन नूर उसके सामने आई, मुस्कुराकर बोली, चलो आज हम थोड़ा सा बाहर चलते हैं। चीता उठने की कोशिश करता है। पहला कदम लड़खड़ाता है, दूसरा कदम में तो पीछे देखता है और तीसरे कदम पर नूर के हाथ को सूंघता है और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगता है। नूर की खुशी आंखों से बहने लगी और पहली बार चीता ने हंकारा मारा, एक थकी थकी सी आवाज, लेकिन उसमें उम्मीद थी। अगली सुबह गांव के रास्ते पर एक मंजर सबको चौंका गया। नूर चीते को आहिस्ता आहिस्ता ले जा रही थी। चीता थोड़ा लड़खड़ा रहा था, लेकिन चल रहा था। एक बुजुर्ग ने कहा, यह कैसे मुमकिन है? गधा तो मरने के करीब था। नहीं, शायद मोहब्बत में शिफा होती है, या फिर वो बच्ची, उसका सब्र, उसकी लगन। गांव में वो दिन खास था। सालाना मेला लगने वाला था, जहां सब जानवरों का मजाहरा किया जाता। किसका जानवर कितना ताकतवर है, कितनी दूर सामान ले जा सकता है और कौन सबसे ज्यादा वफादार है। रहमत अली के पड़ोसी राजू ने ऐलान किया, इस बार मेरा बेल मुकाबला जीतेगा। रहमत तो बस अपनी बच्ची और उसके पागल गधे के साथ खेल रहा है। नूर ने यह सुना, उसका दिल टूटा, मगर वो चुप रही। उसने बस चीते के कान में कहा, चलो चीता, लोगों को बताते हैं कि तुम अब भी जिंदा हो। मिलाद के दिन ऐलान हुआ, जो जानवर 3 बोरी गंदम खींचकर पहाड़ी के मोड़ तक पहुंचा देगा, वो फातिह होगा। राजू का बैल आया, ताकतवर, कद आवर और घुंघरू बांध कर लाया गया। लोगों ने तालियां बजाएं। जब नूर चीते के साथ आई, लोगों के कहकाए गूंजे, ये मजाक है, माजूर गधा बोरी खींचेगा, बच्ची का खिलौना बन गया है, कहीं मर ही न जाए। मगर नूर की आंखों में खामोश आग थी। उसने कहा, यह गधा नहीं, मेरी उम्मीद है। जब राजू का बेल सामान लेकर चढ़ाई चढ़ रहा था, एक बच्चा सामने आ गया। राजू चीखा, बेल बदक गया और सामान के साथ नीचे लुढ़कने लगा। बच्चा खौफ से जम गया और सब देखते रह गए। बस एक जानवर था जो तेज दौड़ता हुआ आगे बढ़ा, चीता। चीता, जिसका एक पांव अभी भी मुकम्मल ठीक न था, दौड़ पड़ा। उसने अपनी टांग जख्मी होने के बावजूद बच्चे को धक्का देकर बचा लिया। खुद एक तरफ गिर गया और जमीन पर जोर से गिरा। बच्चा बच गया। लोग तालियां नहीं, आंसू बहा रहे थे। नूर दौड़कर चीते के पास पहुंची। चीता, तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी। चीता जमीन पर लेटा था, सांसें चल रही थीं, मगर वो थका हुआ था। आंखें आहिस्ता बंद हो रही थीं। नूर उसके सीने से लग गई। तुमने सारी दुनिया को बता दिया कि तुम बेकार नहीं, तुम वो हो जो हमें जिंदगी सिखाते हो। चीते ने एक आखिरी हंकारा मारा, जैसे कह रहा हो, बस इतना ही काफी था। उसी दिन गांव के चौहद्री ने ऐलान किया, आज के मुकाबले का फातिह वो गधा जिसने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया। नूर के आंसू रुकने का नाम न ले रहे थे और उसके अब्बो रहमत अली ने कहा, बेटा, तुमने हमें वो सिखाया जो हम सारी जिंदगी न सीख सके। चीता जमीन पर चुपचाप लेटा हुआ था। आसमान पर शाम के साए गहरे हो रहे थे और नूर उसके पास बैठी, उसका सर अपनी गोद में रखे आंसू बहा रही थी। गांव वाले एक एक करके पास आ रहे थे। वही जो कभी मजाक उड़ाते थे, आज नजरें झुकाए खड़े थे। रहमत अली ने खामोशी से आकर नूर के सर पर हाथ रखा और पहली बार उसकी बेटी की आंखों में वो अजमत देखी जो किसी किताब, किसी स्कूल, किसी मजलिस से नहीं मिलती।
चीता का सांस धीरे धीरे मद्म हो रहा था। नूर ने उसका कान सहलाया और आहिस्ता से उसके कान में कहा, चीता भाई, तुमने सब कुछ कर दिया। तुमने मेरे ख्वाब को बचाया, उस बच्चे की जान बचाई और उन लोगों को सबक दिया जो मोहब्बत को कमजोरी समझते थे। चीता की सांस उखड़ी और एक आहिस्ता नरम सी आवाज के साथ वो हमेशा के लिए सो गया, खामोश, बावकार, बेशिकायत। अगली सुबह गांव में सूरज कुछ उदास था। चीते को दफन करने के लिए पूरी बस्ती जमा थी। नूर ने उसकी कब्र पर एक छोटा सा पत्थर रखा जिस पर लिखा था, ये सिर्फ एक गधा नहीं था, ये वो दोस्त था जिसने हमें इंसान बनाया। चौधरी ने गांव के मजमा में बुलंद आवाज से कहा, आज से हमारा गांव हर साल वफादारी का दिन मनाएगा और उस दिन बच्चों को ये सबक पढ़ाया जाएगा कि जो बोल नहीं सकते वो भी सब कुछ सिखा सकते हैं। नूर चीते की कब्र पर बैठी आसमान की तरफ देखते हुए बोली, दुनिया कहती है जानवर बोल नहीं सकते, मगर मेरे चीता भाई ने खामोश रहकर वो सबक दिया जो शायद कोई इंसान कभी न दे सके। शायद खामोशी सबसे गहरी जबान होती है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इस एहसास को बाकी दिलों तक पहुंचाने के वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। इख्तितामी सबक, रहम कमजोरी नहीं, असल ताकत है। कमजोर नजर आने वाले अक्सर सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। मोहब्बत का असर अल्फाज से नहीं, अमल से होता है।